हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी गणित का परिचय चल रहा था, जिसमें कि फार्मूला इसका बहुत सारे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उस लेक्चर को देख ले, तब आपको ये लेक्चर देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। कहता है त्रिभुज एबीसी जिसका बी क्या है, कोण समकोण है, जिसमें कहता है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए कॉस ए और सेकेंड में आपका दिया गया है साइन सी और कॉस सी का क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है इसको कि क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन आंसर नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, ओके, समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले एक समकोण ट्रायंगल बनाना है, यानी कि त्रिभुज बनाना है, जिसमें कह रहा है क्या कि बी है हमारा जो समकोण है। यहाँ पे ए सी और बी क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है, जिसमें आपका दिया गया क्या है, दिया गया है आपका ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये सारा आपका पार्ट दिया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा कर रहा है AC इक्वल टू वाट, यही ना पूछ रहा है। इसको हमें निकाल लेना है, बाकी आपका बन जाएगा। इसको निकालने के लिए हमको जरूरत है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले A यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो A आपका निकल जाएगा, तो AC का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो इधर आपका आंसर निकालते हैं, यानी कि देखो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का आपका देखा जाए तो आपको होता है 576। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 576 और 49, यानी कि AC स्क्वायर क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो आपका आएगा 625। यानी कि AC बराबर क्या होता है, जब उधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी कि इसका होता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर आता है। यानी कि AC बराबर हमारा क्या निकल के आया, AC बराबर, ये देखो यहाँ लिख देते हैं, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया। यानी कि तीनों AB भी पता है, BC पता है, AC पता है, तो क्या साइन A का मान, अब देखो यहाँ पूछ रहा है साइन A और कॉस A का मान निकालो, कॉस A का मान निकालो। जो बच्चा मेरा पिछला लेक्चर देखा है, फार्मूला वाला इंट्रोडक्शन वाला देखा है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम साइन A का मान निकालते हैं, ये कहने का मतलब थीटा यहाँ रखेंगे, ये कहने का मतलब थीटा यहाँ लिखेंगे। तो थीटा का देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितना दिया गया है BC बटा AC, यानी कि 7/25, यही आंसर हो गया 7/25। देख लो 7/25 है आंसर। हाँ सर 7/25 तो आ गया। अब देखो क्या करना है, 20 आपका साइन नहीं कॉस A बराबर निकालना है। कॉस A बराबर क्या कहता है, अभी यही थीटा यहाँ रखा है, A कर रहा है यानी कि थीटा A पर रखा हुआ है। कॉस का कहता है
आधार बटा कर्ण बोलता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखो जिस भुजा पर थीटा रहता है वो भुजा क्या कहलाता है, आधार, यानी कि ए बी बटा AC होता है। क्या होगा, ए बी बटा AC, यानी कि ए बी कितना दिया गया है 24/25। ये आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा 24/25। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइन C cos C। तो साइन C बराबर निकालो। तो अब थीटा कहाँ रखना है, C के पास। तो C के पास साइन के बात करें तो ये लंब बटा आधार बोलेगा, लंब बटा कर्ण बोलेगा, साइन C बराबर। तो AB बटा AC होगा क्या, हाँ जी, AB बटा AC, यानी कि लंब कौन हो गया, AB हो गया, और कर्ण कौन हो गया, AC हो गया। तो AB के मान कितना दिया गया है 24/25 होगा, ऐसा क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है cos C की। cos C जो आपका ये होगा BC बटा AC, BC बटा AC। BC कितना दिया हुआ है 7, तो 7/25। ये आंसर आपका ओवरऑल आ चुका है। तो जो ये आपको पता चल रहा है कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, AB बटा BC होता है, जहाँ पे थीटा रखा हुआ है, यानी कि C के पास, C बोल रहा है तो C के पास थीटा रखा हुआ है, ओके, C के पास थीटा रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस भुजा पे थीटा रखा हुआ है वो आधार होगा। इतना बात तो हम सारा बात आपको पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट करें कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर देखो, उसके बाद सेकेंड पे आओ, तो आपको बनाने में मजा आएगा, क्योंकि फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्या बना पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, तो एक क्वेश्चन आप बनाओ फटाफट, ठीक है, नोट करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको बनाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बता दें इससे पहले एक बात और, कि ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा NCERT का क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे अगर NCERT का क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हो तो वो बात ध्यान रखना है कि उसे और कहीं कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 100 to 100 आपका क्या करता है, NCERT से ही आपका प्रॉब्लम देता है। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, जिसमें PQ बराबर क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, अब PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर नहीं देना है क्योंकि आंसर लास्ट में आता है। तो लिखना है कि त्रिभुज ABC नहीं PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। जिस तरीका से बता रहे हैं उस तरीका से आप एग्जाम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। PQR में जिसका कोण क्या है, Q समकोण है, और क्या दे रखा है, PQ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना लो ऐसा, इसमें P और QR ऐसा है। Q को हम यहाँ इसलिए लिखें, Q लिखना है इसलिए क्योंकि Q पे ही हमारा क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है, ओके, Q पे ही हमारा क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो इसमें एक बात और ध्यान रखो कि इसमें एक लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको अगर मान लो कि PQ यानी PQ बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है, और QR बराबर कितना P और R, PR बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा है।
यानी कि हमको निकालना क्या है, Q और QR निकालना है। ओके, ये बातें निकालना है। ओके, यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत है QR। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो जैसा कि PR स्क्वायर का हमका वैल्यू दिया हुआ है और PQ के भी वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे QR का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर होता है 169 140, यहाँ पे QR का स्क्वायर। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सभी को क्लियर। ठीक है, अब ए जो क्या करना है 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अगर देखेंगे तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ देख लो, इसको घटाओगे तो आएगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। अगर डायरेक्ट QR निकालते हैं तो √25 होता है और 5 सेंटीमीटर आता है, यानी कि आपका QR बराबर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, बढ़िए। अब कहता है अब त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर रहा है कि अब त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर ऐसा आप देख सकते हैं। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया गया है, tan P माइनस cot R। तो tan P और cot R दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये तो बाद में निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात tan P और tan R, लेकिन सबसे पहले हमको निकाल के बताना है कि tan P इक्वल टू क्या होता है। ओके, यानी कि बात कर रहा है इसकी tan P के मतलब tan बराबर क्या होता है भाई, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। ये तो पता है कि tan बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ P से है, P कर रहा है, इसका मतलब कि आपको थीटा यहाँ पे रखा हुआ होता है। अब थीटा अगर हो तो ये आपका सामने वाले भुजा लंब होते हैं और कर्ण लंब बटा आधार बोल रहा है ना, और जिस पर ये थीटा बना हुआ है कोण, उसके वाले जो जिस पर थीटा कोण बन रहा है वो आपका आधार होता है। यानी कि QR बटा PQ, इसमें होगा QR बटा PQ। तो QR कितना आया था 5 और ये आपका 12 दे दिया है, ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे कहता है एक और है, यहाँ क्या निकालना, cot R का मान निकालना है। cot R बराबर होता है आधार बटा लंब, ये उल्टा चलता है। अब देखो यहाँ पे थीटा रख दिया गया है, यानी कि इसका बोल रहा है कि cot R इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटा लंब। तो इसका आधार तो देखो इस पर बन रहा है थीटा, यहाँ इस भुजा पर न बन रहा है, तो इसको बोलेंगे कि आधार बटा और लंब इसका ये हो गया, तो यानी कि QR बटा PQ, इसका क्या होगा QR बटा PQ। ठीक है, इसको 5 बटा 12 लिख सकते हैं। देखो ये क्या आया था, 5 आया था, देखो QR इक्वल टू 5 आया था और ये PR इक्वल टू 12 दिया गया है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो आपका फार्मूला आपका क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे ये आपका दे दिया गया है tan P माइनस cot R, यही ना दिया है tan P माइनस cot R। आपको tan P के मान कितना दिया गया है 5 बटा 12 माइनस,
और कॉट आर के मान कितना दिया गया है 5/-12। तो क्या ये आपस में कटेगा, बचेगा 0, यही आपका आएगा आंसर। यानी कि tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? एकदम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर लो फटाफट। इस तरीका से अब इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना डिटेल हम समझा नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए मैंने एक क्लास सेपरेट बना चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन, लाजवाब सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करना है, यानी कि निकालना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यानी कि हल की बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, यानी कि त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। इसमें दिया गया है ए सी अब बी, इसमें बी समकोण है। यहाँ की बात कर रहा है। देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दिया गया है। तो लंब बटा कर्ण दिया है, चाहे तो आप ए यहाँ रखो, चाहे तो आप ए यहाँ रखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसके सामने वाले भुजा लंब होते हैं और समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं। तो देखा जाए कि साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो यानी कि हमारा लंब कितना दिया गया है 3, लंब कितना दिया गया है, यानी कि P बराबर हमारा 3 दिया गया है, H बराबर 4 दिया गया है। H को कर्ण बोलते हैं, P को लंब बोलते हैं। यानी कि A हमारा 3 और A हमारा 4 दिया गया है। तो अब AB निकाल लेना है। AB निकाल लोगे आपका आंसर आ चुका है। तो देखो उसके निकालने के लिए हमको एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला आप निकालो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये होता है P/H, लंब को P और कर्ण को H, ऐसा दिया गया। हमको AB निकालना है। क्या निकालना है, AB इक्वल टू वाट, ये आपको निकाल लो, आपका बन जाएगा। जैसे कि देखो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC भी दे रखा है 3 का स्क्वायर, लेकिन AB का स्क्वायर नहीं दे रखा है। यानी कि 16 इक्वल टू 9 प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसको घटा दो तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 AB का स्क्वायर। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, √7, यानी कि AB बराबर हमें कितना आ गया है, √7। तो पूछ क्या रहा है कि cos A का मान निकालना है, और क्या कर रहा है, tan A का मान निकालना है, ये मान निकालना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लो कि cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कहने का मतलब B/H। अब देखो आधार बटा कर्ण अगर मान लेते हैं, ये तो B/H सही बात है कि B/H होगा, B/H, लेकिन इसके अनुसार अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे थीटा रखा हुआ है तो आधार के कौन सा है, ये आधार हो गया, AB आधार हो गया, AB बटा AC होगा, यानी कि AB बटा AC होगा। यानी कि AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है √7/4, ये आंसर होगा √7/4। अगर tan की बात करें तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कहने का मतलब P/B। अच्छा देखो, यानी कि लंब A हो गया, आधार A हो गया, यानी कहने का मतलब BC बटा AB, यानी कि BC बटा AB। तब BC का मान 3 है, अब AB का मान है √7। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी कि आंसर हमारा A है और A है।
यानी कि √7/4 और 3/√7 आंसर इसका आएगा। ये बातें कितना सिंपल सा है, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर देखो इसका आने वाला है √7/4 एक आंसर, दूसरा आंसर आया है 3/√7। ये आपका आया है cos A का, ये आपका आया है tan A का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। तो ये आपका लास्ट 3 क्वेश्चन आपको करवाएं इस लेक्चर में, और बहुत सारे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी गणितीय परिचय में बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको कराएंगे, ठीक है। जो भी बच्चा यहाँ तक देखते देखते आ चुका है, पूरा लेक्चर देखकर यहाँ पहुँच गया है, तो उसको जाहिर सी बात है समझ में आया होगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, और जो भी बच्चा आपके दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें।